हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का 10वां अध्याय, गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश, जिसका समय था 647 ईसा तक। आज इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के टॉपिक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की? थानेश्वर में वर्धन वंश एवं पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की गाइस? तो ये पुष्य भूति वर्धन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, तो उसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? उसने अपनी राजधानी वैजंतिया वनवासी में वनवासी को बनाया। किसको बनाया? वैजंतिया वनवासी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह राजा कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित? तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था कौन? हेवन संग। कौन? हेवन संग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हेवन सांग। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो किसके ये दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है संघर्ष की जानकारी? ये मिलती है एलोह अभिलेख से। एलोह अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की इसने? कहाँ पर? कन्नौज पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, हेवन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हेवन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो किसे कहा इसने? हर्षवर्धन को कहा है। किसे कहा है? ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का कौन सा शासक जो है हर्ष का समकालीन था? तो कौन था? वो था साशंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, साशंक। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो किस नदी के किनारे परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था। कौन सा था? कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये कहाँ किया करता था अपनी धार्मिक सभा? प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? ये मैथिली नरेश ग्रहवर्मा के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कौन लेके गया था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हेवन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ये था मथुरा। कौन था? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट निवासी था? कहाँ का था बाणभट्ट? कहाँ का निवासी था? ये था थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा थानेश्वर। अगला प्रश्न है, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? ये किया था कन्नौज व प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। कौन थे नाटककार? ये था कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और गाइस ये था इस अध्याय का अंतिम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।